खास ऑर्डर के मुताबिक जज साहब ने 9 बजे ऑर्डर अनाउंस करने के लिए रखा था। इस केस में अपेलेंट खान साहब और बुशरा आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। इस केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। आज 9 बजे इस्तदा की गई कि कुछ गुजारिशात करेंगे प्रोसिक्यूशन वाले, इसलिए केस को 10:30 बजे के लिए रखा गया। 10:30 बजे इस मरतबा फिर लास्ट टाइम की तरफ जिस तरह कोर्ट में एक मरतबा हुआ था, कंप्लेनेंट खावर माने का खुद आया अदालत को। वो कह रहे हैं कि मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए। अदालत ने अपने प्रोसीडिंग रेगुलेट करने पर इस उम्मीद से कि आज ऑर्डर अनाउंस होगा, इसलिए अदालत ने उसको 10 मिनट के लिए नहीं बल्कि पूरे आधे घंटे का टाइम दिया। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। 11 मरतबा उसने डेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 11 मरतबा उसने हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि प्रोसीडिंग आपने कंडक्ट करने, इतने सारे लोग आए हुए हैं, हम इंसाफ की खातिर, इस केस के आखिरी फैसले की खातिर कि आज ये कंक्लूड हो और आपकी तरफ से जजमेंट अनाउंस हो, इसके लिए हम खामोश हैं। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। इस तरीके से दरख्वास्त पहले जो आई थी वो जज साहब ने डिसमिस कर दी थी। उसके खिलाफ कंप्लेनेंट खावर मालिका हाई कोर्ट नहीं गए थे, इसलिए आज जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ। आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है, ये फंडामेंटल असूलों के और बुनियादी हकूक़ के मनाफी है, ये इंसाफ का कत्ल है। इसके लिए इंतज़ार करते रहे। मैंने जज साहब से, हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि आप जजमेंट को सस्पेंड कर ले, आप सेंटेंस को सस्पेंड कर ले। ये वो तारीख़ी केस है जो सिर्फ 2 घंटे 2 दिन में कंप्लीट हो चुका था, जिसमें एविडेंस की क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसमें हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बोगस और बेसलेस केस है। लेकिन जज साहब ने आज वो भी सस्पेंड नहीं किया। अदलिया से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अदलिया के आज़ादी के लिए हम कोशिशें करते हैं। अब हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा है कि अगर वो लेटर आपके पास आया है तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। जब केस ईवन रिक्यूज़ भी हुआ तो जज साहब ने 10 बजे ऑर्डर किया कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, 2 बजे अपना जज के सामने पेश हो जाए। और जब हम 2 बजे जज के सामने पेश हुए वहाँ दरख्वास्त से डिसमिस हो गई थी। ये सारा प्ली पेन है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। जी प्लीज़। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह के बैरिस्टर गौहर ने आपको बताया, जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने बताया कि किस तरह से आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, किस तरह से हमारी साइड ने पूरा मौका दिया, एक ख़ास डेकोरम से हमने बिहेव किया, लेकिन जिस तरह से खावर मानिका ने बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की, ये तो जो इन्होंने बात की है वो तो बहुत डिसेंट वर्ड्स हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी फोश बातें की जिसको कि कोर्ट के डेकोरम और जज साहब को उसको रोक देना चाहिए था, क्योंकि जो गुफ्तगू वो कर रहे थे और जो वो खान साहब पे जिस तरह की वो बातें कर रहे थे वो इंतहाई इखलाक से गिरी हुई बातें थी। दूसरी बात ये कि हमें बड़ा अफसोस है, हम समझते हैं कि हमें मालूम है कि इस वक्त अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है, हमें ये भी मालूम है कि इस वक्त अदालतों पे काफ़ी प्रेशर है, लेकिन कल जब तारीख लिखी जाएगी तो वही जज सुरखरू होंगे और वही जज होंगे जो कि अपनी नवासों को, पोतों को और आने वाली नस्लों को अपने लिए ज़रिया या फ़ख्र बनाएंगे या एक हज़ीमत बनाएंगे या रुसवाई बनाएंगे। इसलिए
ये बड़ा अहम है कि इंसाफ के मनसब पे बैठकर आपको इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ का मतलब ये है कि फ़ौरन जब तक और नज़र भी आए इंसाफ होता हुआ, और ये जो चीज़ें डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको आगे डिले करना ताकि उनकी ज़मानतें ना हो सकें और उनको रिलीफ ना मिल सके। आखिर में बात यह है कि देखें जी, जो मुल्क जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो सियासी अदम इस्तेहकाम की ज़ामिन सिर्फ अदालतें ही हो सकती हैं। अदालतों पे एक भारी बोझ है कि वो इंसाफ करें, और इस मुल्क में जो सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस हैं, ख़ास तौर पे खान साहब पे और बुशरा बीवी पे, और अगर आप ये देखें कि वो लोग जिन्होंने ये केस बनाया है, इससे पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की तौहीन हुई है। वो कई लोग जो कि चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हों, कहीं पे भी बैठे हों, उनको एक्सपोज कर दिया है कि उनकी शादियों को भी किसी भी वक्त उस पर सवालात उठाए जा सकते हैं और उसको मुतनाज़ा बनाया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि ये सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस हैं, और इंशाअल्लाह हम अपने इंसाफ यहाँ की अदालतों से भी से तलबगार हैं, और जो सबसे बड़ा ऊपर इंसाफ देने वाला है, हम उस पर अपना यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला देर हो जल्दी हो, इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, इमरान खान सुरखरू होगा और इंशाअल्लाह वो अवाम में दोबारा होंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे साथियों ने यहाँ पे बात कर ली है, मैं मुख्तसरन 2 पॉइंट करूँगा। ये एक भौंडी साजिश थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखने की। ये केस ख़त्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। दूसरी अहम बात, आज फैसला आ जाना था, आज या कल में फैसला आ जाना था, और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था, और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। दूसरी अहम बात, हमारे यहाँ पे ख़वातीन विंग की सदर भी मौजूद हैं, कमल शौज़ब साहिबा, हमारी ख़वातीन भी, हमारे वकला भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने साथियों पे फ़ख्र है, अपने वकला पे, अपनी ख़वातीन बहनों पे। जिस तरह की इश्तियाल अंगेज़ वहाँ पे गुफ्तगू मानिका साहब ने की, पर यहाँ पे हमारे साथियों ने बहुत तदब्बर का मुजाहरा किया, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का मुजाहरा किया, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इमीडिएट रिहाई है। उसके लिए हमने कड़वा घूंट भी पिया, हम लोग चुप रहे, और कमरा अदालत में पेन ड्रॉप साइलेंस में सारी बातें हमने सुनी। और ये हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिसिप्लिन है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क, मैं वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ, वहाँ पे बदकिस्मती के साथ तरक्की नहीं होगी। आज हमारी इस्तिदा है इस जुडिशरी से कि आपने, अंग्रेजी में कहते हैं प्लीज स्टेप अप, आप मुजाहरा करें अपनी जुर्रत का। जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जुर्रत का मुजाहरा किया, और उन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उन्होंने ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा कि एजेंसीज की मुदाखलत को ख़त्म करना चाहिए अदालती अमूर में। वही हम लोग डिमांड करते हैं, उसी तरह की जुर्रत का मुजाहरा आज यहाँ पे जजेस को करना चाहिए और जज साहब को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी।